हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। मेरा नाम अनु है। उम्र अभी 22 की हूँ, लेकिन लगती तो 20 की हूँ। वो भी ऐसी कि जब मैं साड़ी पहनकर घर में घूमती हूँ तो घर वाले मुस्कुरा देते हैं। मेरी आंखें काली काली बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई रात छुपा हो उनमें, और होंठ थोड़े मोटे गुलाबी, जो बात करते वक्त थोड़ा सा कांपते हैं। मेरी कमर पतली है, लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो लगता है जैसे कोई लहर चल रही हो। मेरी स्किन गेहुआ रंग है, वो वाला जो धूप में चमकता है, जैसे शहद में घी मिला हो। चेहरा गोल गोल सा, गालों पर हल्की हल्की डिम्पल पड़ती है जब हंसती हूँ। लोग कहते हैं मेरी मुस्कान में जादू है, एक बार देख लिया तो याद रह जाती है। ये मैं जानती हूँ कि अगर भीड़ में मेरे आसपास दो चार लड़के खड़े हों तो उनकी गर्दन अपने आप मेरी तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, जैसे उनके कान मेरी आवाज़ को पकड़ने लगते हों, या आंखें मेरे होठों की हल्की सी हरकत तक का पीछा करती हों। पर क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं। नाजुक नहीं, पर नाजुक लगती ज़रूर हूं। सीधी नहीं, पर सीधी दिखती बहुत हूं। और यही सबसे बड़ा खेल है, लोग मेरे बारे में कुछ और ही सोच लेते हैं। और सच, वो तो कोई जानता ही नहीं। गांव में सब मुझे छोड़िए बहू कहते हैं, लेकिन मैं तो अभी सिंगल हूं। बस दीदी की शादी हो गई है शहर में। मैं गांव के स्कूल में पढ़ती हूँ, एमए कर रही हूँ, लेकिन घर का काम भी संभालती हूँ। कभी कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ, वाह, अगर कोई देखे तो क्या सोचेगा। खैर, मैं तो साधारण लड़की हूँ, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसे रिश्ते बनते हैं जो दिल को छू जाते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ, जिसमें मेरे जीजा जी आए। नाम उनका रोहन है। वो लंबे चौड़े, स्मार्ट, शहर में नौकरी करते हैं। सूट बूट में लगते जैसे कोई मॉडल। धीरे धीरे, जैसे घर की चौखट पर बैठकर कोई पुराना किस्सा सुना रही हूँ, चाय की प्याली हाथ में लेकर। तो बात उस दिन की है जब दीदी की शादी को 1 साल होने वाला था। हमारा घर गांव में है। नाम है सरायपुर, जहाँ खेत खलिहान है और लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। मैं घर में छोटी हूँ। दीदी शहर चली गई शादी के बाद। जीजा जी पहली बार अकेले गांव आए, कहते थे कुछ काम है और घर वालों से मिलना है। माँ ने मुझे कहा, अनु, जीजा जी का ख्याल रखना, चाय नाश्ता समय पर देना। मैंने हाँ कहा, लेकिन दिल में थोड़ी उत्सुकता थी। वो आए, कार से धूल उड़ाते हुए। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, साड़ी पहने, चुन्नी सिर पर। वो उतरे, मुस्कुराए। अनु, कैसी हो। उनकी आवाज़ गहरी थी, जैसे कोई सीक्रेट बोल रहे हों। मैंने कहा, ठीक हूँ जीजा जी, आइए अंदर। वो अंदर आए, बैग रखा और बैठ गए। माँ ने चाय बनवाई, मैं ले गई। चाय देते हुए उनकी उंगलियां मेरी छुईं। थोड़ी देर रुकी रहीं। मैं थोड़ी शर्मा गई, सोचा शायद गलती से। वो बोले, अनु, तुम्हारी चाय मीठी है जैसे तुम। मैं हंसी, लेकिन सोचा ये क्या मतलब। लेकिन मैंने इग्नोर किया। शाम को खाना खाया, सब साथ। लेकिन रात को जब सब सो गए, वो छत पर गए स्मोक करने। मैं भी ऊपर गई, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। वो बोले, अनु, यहाँ हवा अच्छी है, बैठो। मैं बैठ गई। बातें हुई। वो बोले, शहर में अकेलापन लगता है, दीदी बिजी रहती हैं। मैंने कहा, जीजा जी, आप आ जाया करो यहाँ। वो मुस्कुराए। उनकी नज़रें मेरी तरफ थीं, जैसे मेरी साड़ी की प्लीट्स गिन रहे हों। बोले, हाँ, अब तो आऊँगा, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल है। दिल में लगा जैसे इशारा मुझे, लेकिन मैंने टॉपिक बदला। जीजा जी, आपकी नौकरी कैसी। वो बताते रहे, लेकिन बीच बीच में कहते, तुम्हारी आंखें चमकती हैं रात में। मैं सोची, ये क्या हो रहा है। रात भर सोचती रही, शायद जीजा जी मुझे देखते हैं अलग नज़र से। अगले दिन सुबह उठी। जीजा जी पहले से उठे थे। मैं नाश्ता बनाने लगी। वो किचन में आए। अनु, मदद करूं। मैंने कहा, नहीं जीजा जी, आप बैठो। लेकिन वो रुके। बोले, ये आटा गूंथना मुश्किल है, मैं दबाता हूँ। वो आटा गूंथने लगे। उनकी बाजुएं मजबूत लग रही थीं। मैं पास खड़ी थी, उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। बोले, अनु, तुम्हारी स्किन सॉफ्ट है जैसे आटा। मैं चौंकी, लेकिन हंसी, सोचा शायद मजाक। नाश्ता किया, फिर वो बोले, चलो खेत दिखाओ। मैं ले गई। खेत में घूमते हुए वो बोले, अनु, तुम यहाँ अकेली हो, कोई बॉयफ्रेंड। मैं शर्मा गई। नहीं जीजा जी। वो बोले, अच्छा, तो मैं सिखाऊं कुछ। दिल धड़का, लगा जैसे कुछ कहने वाले हैं। लेकिन वो बोले, मतलब शहर की बातें। राहत मिली, लेकिन सस्पेंस रहा।
खेत से लौटे रास्ते में वो मेरी कमर पर हाथ रखा। सावधान, गड्ढा है। हाथ थोड़ी देर रहा, गर्माहट महसूस हुई। घर पहुँचे। मैं सोचती रही, ये क्या चाहते हैं। फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे। जीजा जी 1 हफ्ते रुकने वाले थे। रोज़ छोटी छोटी बातें। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, वो आए, अनु ये शर्ट धो दो ना। मैंने ली, लेकिन वो बोले, रुको मैं मदद करता हूँ। वो पानी में हाथ डाले, मेरे हाथ छुए, बोले, तुम्हारे हाथ छोटे हैं लेकिन मजबूत। उनकी आंखें मेरी तरफ, जैसे कुछ और कह रही हों। मैंने कहा, जीजा जी आप जाओ, मैं कर लूँगी। लेकिन वो रुके, बातें करते रहे। शाम को माँ ने कहा, अनु जीजा जी को गांव घुमा ला। मैं ले गई मंदिर की तरफ। रास्ते में वो बोले, अनु तुम्हारी चाल अच्छी है, जैसे कोई डांस। मैं हंसी, लेकिन सोची नोटिस क्यों करते हैं। मंदिर में पूजा की, वो मेरे पास खड़े, उनकी बाजू मेरी छू रही थी। बोले, अनु तुम्हारी खुशबू मंदिर जैसी है। दिल में लगा जैसे करीब आना चाहते हैं। वापस आते हुए बोले, कल कुछ स्पेशल प्लान है। मैं सोची, क्या। अगला दिन आया, जीजाजी बोले, अनु आज घर का काम साथ करेंगे। मैं सहमत हुई। सुबह से शाम तक साथ। वो सब्ज़ी काटते, मैं रोटी बनाती। बीच में वो बोले, अनु तुम्हारी उंगलियां लंबी हैं, अच्छा लगता है छूने में। मैं चौंकी, जीजा जी। वो हंसे, मतलब सब्ज़ी काटते हुए। लेकिन लगा डबल। दोपहर में आराम करते वो बोले, अनु थक गई हो, पैर दबाऊं। मैंने मना किया, लेकिन वो जोर दिया। पैर छुए, धीरे धीरे दबाए। गर्माहट ऊपर चढ़ रही थी, लगा जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन माँ आ गई, रुक गया। शाम को वो बोले, अनु रात को छत पर मिलो, बात करनी है। दिल जोर से धड़का। सोची अब क्या कहेंगे। रात हुई, छत पर गई। वो पहले से थे। बोले, अनु बैठो पास। मैं बैठी। बोले, तुम मुझे अच्छी लगती हो, दीदी से अलग। मैं रुक गई। मतलब। वो बोले, मतलब तुम स्पेशल हो। उनकी आंखें करीब, लगा हाथ पकड़ेंगे। मैं पीछे हटी। जीजा जी ये गलत है। वो मुस्कुराए। रुको, अधूरी बात है। लेकिन तभी हवा तेज़ हुई। हम नीचे आए। सस्पेंस बढ़ा। सोचती रही पूरी रात। अगले दिनों में बातें और गहरी हुईं। जीजा जी रोज़ मदद करते, लेकिन बातों में इशारे। एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी। वो आए, क्या पढ़ रही हो। मैंने बताया, रोमांस वाली। वो बोले, अनु रियल लाइफ में ट्राई करो। लगा इशारा। फिर एक दिन घर साफ कर रही थी। वो बोले, अनु तुम्हारी कमर झुकती अच्छी लगती है। मैं शर्मा गई। सोची ये क्या। लेकिन वो बोले, मतलब काम करते हुए। दिन बीतते गए, मुलाकातें बढ़ीं। वो मुझे गिफ्ट देते, एक ब्रेसलेट। बोले, तुम्हारे हाथ पर अच्छा लगेगा। पहनाते हुए हाथ पकड़ा। देर तक लगा कुछ स्पार्क। फिर एक बड़ा मोमेंट आया। गांव में एक फंक्शन था, घर पर। जीजा जी मदद कर रहे थे। रात को सब थक गए, लेकिन वो बोले, अनु थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हम बाहर गए, खेत की मेड़ पर बैठे। बोले, अनु मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ। दिल रुका। वो बोले, मैं यहाँ आया क्योंकि एक राज है। मैं चौंकी, क्या। वो बोले, तुम्हारी दीदी को पता नहीं, लेकिन मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, प्राइवेट। गांव में एक पुराना केस है, तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त शामिल। मैं तुम्हारी मदद से क्लूज इकट्ठा कर रहा था। मैं स्तब्ध। तो सब झूठ। वो बोले, नहीं बातें सच्ची थीं, लेकिन ड्यूटी पहले। अब केस सॉल्व हो गया। ट्विस्ट आया, वो मुझे साली नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह देखते थे, जो खो गई थी बचपन में। बोले, तुम वैसी ही हो, मैंने प्रोटेक्ट किया। वो इशारे, बस तुम्हें टेस्ट करने। मैं हंसी, जीजा जी आप अच्छे हो। वो गए, लेकिन रिश्ता मजबूत। अब सोचती हूँ जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ लगता कुछ और, होता कुछ और। अच्छी स्टोरी, सस्पेंस था, लेकिन पॉजिटिव एंड। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ महसूस होता है जो बाद में कुछ और निकलता है, परंतु अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।